प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज हम पर्यावरण भूगोल की संकल्पना पर चर्चा करेंगे। भूगोल के विकास, भूगोल की प्रकृति, भूगोल की विषय क्षेत्र को समझने के लिए और उसके विस्तृत रूप को प्रदान करने में विभिन्न संकल्पनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित संकल्पनाओं पर आधारित है, जिसका अध्ययन अपन आज करेंगे। पहली संकल्पना है, सभी जीव जंतु विभिन्न रूपों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। अर्थात कोई भी जीव पर्यावरण द्वारा निर्मित विभिन्न प्रभावकारी दशाओं में उसी परिस्थिति में अपना अस्तित्व बनाए रखता है जब तक वह अपने को उन दशाओं के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यह अनुकूलन दो प्रकार का होता है, आंतरिक एवं बाह्य, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने वातावरण के प्रति समायोजित हो जाते हैं। इनमें अनेक अनुकूलन ये जीव वंशानुक्रम के तहत उपार्जित कर लेते हैं। ये पहली संकल्पना है पर्यावरण भूगोल की। दूसरी संकल्पना है कि सभी जीव में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति समायोजन करने की न्यूनाधिक क्षमता पाई जाती है। अर्थात किसी भी पर्यावरण में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उक्त पर्यावरण के जैविक घटक इन परिवर्तनों के प्रति समायोजन करने की क्षमता रखते हैं। यह समायोजन अनुकूलन एवं परिवर्तन के संयोजित क्रम में संभव होता है, जिसे न पाने की स्थिति में जीव अपना अस्तित्व खो देते हैं। जीवों को अपने जीवन चक्र के दौरान विभिन्न पर्यावरणीय परिवर्तनों को सहन कर अनुकूलन तथा उनमें परिवर्तन की क्षमता रखनी पड़ती है। तीसरी पर्यावरण भूगोल की संकल्पना है कि सभी जीव अपने पर्यावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कोई भी जीव अपने पर्यावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील रहते हुए अनुक्रिया करता है, जिसके बिना वह उक्त पर्यावरण में जीवित नहीं रह पाते हैं। अपनी संवेदनशीलता के कारण ही वह परिवर्तनों को पहचान लेता है तथा उनके प्रति अनुकूलन बनाने में प्रयासरत रहता है। चौथी संकल्पना है, पर्यावरण की प्रादेशिक स्थिति से उसके जैविक घटक प्रभावित होते हैं। इस संकल्पना में पर्यावरण की प्रादेशिक स्थिति में सीमाकारी योग देने वाले भौतिक घटक अपनी प्रभावकारी दशाओं द्वारा जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, जिसकी अनुक्रिया उनके लक्षणों में परिलक्षित होती है। पांचवी जो संकल्पना है, सभी जीव अपने पर्यावरण से तथा परस्पर स्वयं नियोजित तरीके से संयोजित हैं। अर्थात किसी भी पर्यावरण में विभिन्न जैविक घटक भौतिक घटकों के प्रति तथा परस्पर स्वयं में नियोजित तरीके से संयोजित हैं। ये जीव अपने पर्यावरण से पृथक जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जीवों के इस संयोजन में जीव पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होते हैं, साथ ही पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के भौतिक कारकों के अतिरिक्त जैविक कारक स्वयं भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है, जिसके दौरान भी विभिन्न पोषण स्तरों के जैविक समुदाय प्रभावित होते हैं। इस प्रकार सातवीं जो संकल्पना है वह है, पर्यावरण विभिन्न भौतिक एवं जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह है। अर्थात भौतिक एवं जैविक तत्व किसी भी पर्यावरण में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन समय रूप में ये तत्व पर्यावरण के अविभाज्य समूह की रचना करते हैं। सातवीं संकल्पना है कि पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत एवं अदृश्य दोनों प्रकार का होता है। पर्यावरण के अनेक प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रभाव भी हैं जो अदृश्य रहते हैं, जैसे वायुमंडल की ऊंचाइयों में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसी प्रकार हवा भी एक अदृश्य तत्व है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, दृष्टिगत नहीं। आठवीं संकल्पना है, पर्यावरण स्वनियंत्रित एवं स्वपोषित पर निर्भर है।
प्रकृति ने पर्यावरण के एक ऐसा स्वपोषण क्रम प्रदान किया है जिसके द्वारा पर्यावरण स्वयं संतुलित बना रहता है तथा इस संतुलन के कारण ही जैविक तत्व भरण पोषण कर पाते हैं। पर्यावरण में स्थानिक विविधता पाई जाती है। पर्यावरण संपूर्ण प्रकृति में, ये जो 9वीं संकल्पना है, इसके अंतर्गत समान दशाओं के अंतर्गत विकसित नहीं होता है, वरना इसकी स्थानिक विविधता पाई जाती है। इस विभिन्नता के अंतर्गत ही विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र विकसित होते हैं। इन विविधता का प्रमुख कारण पर्यावरण की भौतिक दशाओं, जलवायु, मृदा, जल राशियाँ, वनस्पति आदि का क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन है। अंतिम जो संकल्पना है वह पर्यावरण में पार्थिविक एकता पाई जाती है। जीव जगत में एक स्वतंत्र आवास के रूप में पर्यावरणीय तत्वों में स्थानिक विविधता पाई जाती है, फिर भी संपूर्ण पर्यावरण में पार्थिविक एकता पाई जाती है। पर्यावरण का प्रत्येक तत्व दूसरे तत्वों से स्वतंत्र न होकर किसी न किसी रूप में संयोजित रहता है। इस संयोजन में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार पर्यावरण भूगोल की ये महत्वपूर्ण लगभग 10 संकल्पनाएँ, जिसके आधार पर पर्यावरण भूगोल को मजबूत दशा प्रदान होती है। धन्यवाद।